बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, मुल्तान कैंपस। आज हम मेजरमेंट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही आसान अंदाज में ये कंसेप्ट मेजरमेंट का आप तक पहुँचाऊँ। देखिए, एक सवाल है कि हु इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्लास में सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट कौन सा है, तो डेफिनेटली आप मेजरिंग टेप उठाएंगे, उसकी पैमाइश करेंगे, हाइट को मालूम करेंगे और बता देंगे। इट्स वेरी इजी। लेकिन अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि हु इज़ द मोस्ट मोटिवेटेड स्टूडेंट इन द क्लास, सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड स्टूडेंट कौन सा है क्लास में, तो क्या आप वही वाला टूल जो मेजरिंग टेप थी उसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट इन 30 स्टूडेंट्स में से जो क्लास में बैठे हैं इसमें से मोस्ट मोटिवेटेड है? तो डेफिनेटली आप नहीं बता पाएंगे उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो इट मीन्स कि जब मेजरमेंट इसलिए ज़रूरी है कि इसको समझना कि देयर आर डिफरेंट टूल्स जिसके ज़रिए आप डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स को मेजर करते हैं, मालूम करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे अभी मैंने मोटिवेशन का आपको बताया कि इसको आप मेजरिंग टेप के ज़रिए आप इसको मालूम नहीं कर सकते। सिमिलरली इंटेलिजेंस को नहीं मालूम कर सकते, इसके लिए अलग से टूल चाहिए। क्रिएटिविटी को मालूम करना है, सेल्फ एस्टीम को मालूम करना है, लीडरशिप को मालूम करना है, स्टूडेंट की इंटरेस्ट को मालूम करना है, स्टूडेंट के एटीट्यूड को मालूम करना है, टीचर की इफ़ेक्टिवनेस को मालूम करना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं जो आप मालूम करना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में, बट उसके लिए अलग अलग टूल्स की ज़रूरत होती है जिससे प्रॉपर मेजरमेंट की जा सके। और हर टूल की अपनी एक अफादियत है, अपना एक तरीक़ाकार है। अगर ये मालूम हो जाए तो फिर आप डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स को बेहतर तौर पर मेजर कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें मेजरमेंट को, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो बताई गई है। मेजरमेंट इज़ द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप असाइन कर दें एक नंबर, एक न्यूमरल, बट वो एक रूल के तहत करें, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। यानी आप नंबर असाइन कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में आप बता रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू रूल, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक कंसेप्ट है एकेडमिक मोटिवेशन, कि कौन सा स्टूडेंट मोटिवेटेड। अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले। तो कोई सवाल आपसे करे कि क्या आप मोटिवेशन को देख सकते हैं, आपका जवाब क्या होगा? डेफिनेटली नो। नज़र नहीं आती मोटिवेशन। उसके बहुत सारे आप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आते हैं। अभी हम आगे जाके बात करें। डायरेक्टली आपको मेजरमेंट, आप मोटिवेशन को नहीं देख सकते। इसी तरीके से क्या आपसे सवाल किया जाए कि क्या आप मोटिवेशन को टच कर सकते हैं? डेफिनेटली आंसर विल बी नो। लेकिन फिर भी टीचर्स बताते हैं कि स्टूडेंट हाईली मोटिवेटेड है, स्टूडेंट कम मोटिवेटेड है, स्टूडेंट में मोटिवेशन लेवल ना होने के बराबर है। ये बताया जाता है। कैसे बताते हैं? ये इसलिए बताते हैं कि हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या है, उसको हम देखते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी शख्स का बिहेवियर क्या है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से मोटिवेशन इन्फर की जाती है। फिर बताया जाता है कि कौन जो है मोटिवेटेड है, हाईली मोटिवेटेड है, लेस मोटिवेटेड है। जैसे अगर हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात कर रहे थे, अगर कोई स्टूडेंट क्लास रेगुलर अटेंड कर रहा है, अगर कोई स्टूडेंट असाइनमेंट्स को कम्प्लीटली टाइम पे मुकम्मल कर रहा है, अगर एक स्टूडेंट डिस्कशन में शामिल हो रहा है, क्वेश्चन रेज कर रहा है, सवाल उठा रहा है और इसी तरीके से वो इंडिपेंडेंटली स्टडी कर रहा है, ये वो चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हैं जिनको हम देख के मालूम करते हैं और बताते हैं, इन्फर करते हैं कि ही या शी इज़ मोटिवेटेड स्टूडेंट। और अगर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा,
then we can say that he or she is not motivated. تو observable behavior سے ہم موٹیویشن کو انفر کرتے ہیں بیسیکلی. تو یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ان انڈیکیٹرز کو دیکھ کے ہم بتاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ بہت سارے کنسیپٹس ہیں, کنسٹرکٹس ہیں جن کو آپ میئر کرنا چاہتے ہیں. فار انسٹنس ایکڈیمک موٹیویشن کو, اسی طریقے سے ٹیچر کی افیکٹونیس کو, ایکڈیمک اچیومنٹ ہے, لرننگ آؤٹ کمز ہیں, انٹیلیجنس ہے, کریٹیوٹی ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, کلاس روم مینجمنٹ ہے, اسٹوڈنٹ موٹیویشن ہے, ٹیچر افیکٹونیس ہے, اسکول کلائمیٹ ہے, لیڈرشپ ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہے, سیلف ایفیکیسی ہے, اینڈ مینی ادرس. تو ان سب کو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کے لیے الگ الگ جو ہے وہ ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں اس کو میئر کرنے کے لیے, تاکہ پراپر میئرمنٹ کی جا سکے. آگے جا کے ہم بات کریں گے. اور یہ جو میئرمنٹ ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے ایجوکیٹرس کو, ہیڈز آف دا انسٹیٹیوٹس کو, پالیسی میکرس کو, ایجوکیشنسٹ کو, کہ وہ انسٹرکشنل ڈیسیژن لے سکیں, پراپر پالیسی ڈیسیژنس لے سکیں, ڈیسیژن میکنگ کر سکیں پراپرلی. تو اس کے پیچھے میئرمنٹ ہوتی ہے, ان ٹولز کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر ہم سوشل ریسرچ میں میئرمنٹ کی بات کریں, یہاں بھی ڈفرینٹ ویریبلس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. فار انسٹنس پاورٹی ہے, غربت, کوالٹی آف لائف ہے, سوشل سپورٹ ہے, جاب سیٹسفیکشن ہے, آرگنائزیشنل کمٹمنٹ ہے, پبلک اوپینین ہے, سوشل ایٹیٹیوڈس ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے ڈفرینٹ ویریبلس ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ ان کو ڈائریکٹلی آپ میئر نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے سائنٹیفکلی ڈیولپڈ انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے, جن کو استعمال کر کے آپ میئر کرتے ہیں تاکہ بہتر ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کی جا سکے. تو نیکسٹ اگلے لیکچرز میں ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.